नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबको मेरा सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आजकल हम लोग लॉ ऑफ कर्मा कर रहे हैं। लॉ ऑफ कर्मा में हम बार बार इस बात पर बल देते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करेंगे तो खराब फल मिलेगा। मेरी पिछली ही वीडियो में मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया कि जब सब कुछ पहले से ही नियत है, पहले से प्री डिस्टाइन है, तो हम गुड कर्मा क्यों करें और फिर बैड कर्मा करने में आनंद भी आता है। वैसे तो उनको मैंने जवाब दे दिया, लेकिन मुझे उनका प्रश्न बहुत अच्छा लगा और मैं जानती हूँ ना जाने कितने ही लोगों के मन में यही वाला सवाल बार बार आता है। जब सब कुछ पहले से प्री डिस्टाइन है तो हम गुड कर्मा करें या बैड कर्मा करें, फल तो हमें वही मिलेगा। इसमें 3 बातों पर ध्यान दीजिए। पहले आप कह रहे हैं सब कुछ नियत है प्री डिस्टाइन, और दूसरी बात कह रहे हैं गुड कर्मा, और तीसरी बात कह रहे हैं आनंद। पहले मैं आपसे पूछती हूँ, आपका आनंद से क्या मतलब है? आप कहेंगे पार्टी करो, शोर शराबा मचाओ, घूमने फिरने जाओ, ड्रिंक करो, रात को देर तक नाचो गाओ, रात को देर तक सो, सुबह मस्ती से उठो, दूसरों की चुगलियों में रस लो, जब जिसका मन आए किसी को डांटो, किसी को चांटा भी लगा दो, और अगर रिश्वत का मौका मिले तो बेईमानी भी कर लो। जो कुछ होता है अपनी मन की करो और किसी को ना देखो। इस सब में आनंद मिलता है। ऐसा ही आप सोच रहे हैं ना? क्योंकि ये सब बातें वो हैं जो हमारे मन के अधीन हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे कामों को करने में हमको जोर नहीं लगाना पड़ता। जो आनंद वाली चीज़ें हैं, ना तो हमें जोर लगाना पड़ता है और ना ही हमको ज़्यादा सोचना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है, कुछ भी खाओ, जब मर्जी उठो, ये सब आनंद है। लेकिन क्या सचमुच ये आनंद है? अगर ये आनंद है तो इसका मतलब है कि आप आनंद का मतलब जानते ही नहीं। अब ये देखिए ना, अगर आप रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, आपकी नींद पूरी तरह से नहीं हो पा रही, आपकी सेहत खराब हो रही है। आप खूब ड्रिंक करते हैं, आपका लीवर खराब हो जाता है। आप बहुत मीठा खाते हैं, बहुत कुछ भी खाते हैं, बाहर का जंक फूड खाते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका लीवर फैटी हो रहा है, आपको बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, आपको शुगर हो रही है, आप पसीना नहीं बहाते, मस्ती से बैठे रहते हैं, आपको सारे हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। और जब आप बेईमानी करते हैं, आपको रात भर नींद नहीं आती, आप अपने दिल से बात नहीं कर पाते, आपके मन में गिल्ट आता है, और वो जो बेईमानी का पैसा अपने बच्चों की एजुकेशन पर लगा रहे हैं, उनके लालन पालन पर लगा रहे हैं, तो यकीन मानिए जो रिजल्ट होगा, अगर मैंने आपको बता दिया ना, तो आप इतना घबरा जाओगे कि रात को सो भी नहीं पाओगे। और जब हम झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, जो हमारी नेगेटिविटी आती है, तो क्या ये आनंद हुआ जिससे नेगेटिविटी आए, जिससे क्रोध आए? हम एक दूसरे को मारते हैं, क्रोध करते हैं क्योंकि हम तामसिक खाना खा रहे हैं। तो क्या ऐसा आनंद है जिस आनंद को करने के बाद हम सालों साल बीमार रहें, हम दवाई खाते रहें और हम कभी ठीक ना हो, हमें कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो जाए, तो वो कैसा आनंद है? जहाँ चुगली करने से हमारे रिश्ते खराब हो जाएं, मारपीट करने से हमारे आपसी रिश्ते खराब हो जाएं, तो वो कैसा आनंद है? जहाँ हमें बार बार हमको ये लगे कि हमारे पीछे पुलिस है, हमारे पीछे कोर्ट है, क्योंकि हमने ऐसे काम किए हैं, ऐसा बेईमानी का पैसा हम घर में लाए हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए, तो वो कैसा आनंद है? ये आनंद नहीं है। आनंद तो वो होता है जो स्थायी होता है, जो टिकाऊ होता है, जो मन में शांति देता है, जिससे मन में रिलैक्स होता है,
जो हम सब डर नाम को भूल जाते हैं, तब हम डरते नहीं हैं, तब हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमको शांति मिलती है, और हमको ये याद नहीं करना पड़ता कि हमने कल क्या कहा था, क्योंकि हम सच बोल रहे होते हैं। और झूठ के लिए हमको बार बार याद करना पड़ता है। वो आनंद है जब हम चैन की नींद सोते हैं। हमारे पास कुछ है या नहीं, हम रात को रिलैक्स होकर सोते हैं और बिस्तर पर लेटते ही हमको नींद आ जाती है और हमारे सब संबंध मधुर रहते हैं। और जब हमने किसी को प्रसन्नता दी होती है तो बदले में हमको वही पॉजिटिविटी मिल रही होती है, उसको आनंद कहते हैं। जब हम सब कुछ भूल जाएं, रिलैक्स हो जाएं, ये आनंद है। और यकीनन ये आनंद उन बातों से तो नहीं आएगा जिसको हम आनंद कहते हैं। वो सब बातें क्षणभंगुर हैं। उन बातों से थोड़ी देर के लिए आपको मज़ा जैसी चीज़ मिलेगी, लेकिन जो बाद में उसके दूरगामी परिणाम होंगे वो सब खराब होंगे। वो आनंद नहीं है। और वही गुड कर्मा है जो आनंद के लिए किया जाता है। वही गुड कर्मा है जिससे बाद में आनंद मिले। यानी आप आनंद और गुड कर्मा दोनों बात समझ गए। अब आप कहते थे कि पहले से प्रीडिस्टाइन है। वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ चीज़ें हमारी पहले से प्रीडिस्टाइन हैं। आपका पैदा होना, आपका रंग रूप, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी संतान, आपको स्पाउस, किस दिन आपने दुनिया से बाय बाय करना है, ये सब बातें प्रीडिस्टाइन हैं। जिसका आज आप कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, उससे कोई लिंक नहीं है। ये सब पास्ट कर्मा से लिंक है। ये तो सब प्रीडिस्टाइन है। जो सिचुएशन आपको दे दी जाती है वो प्रीडिस्टाइन है। आप जाम में फंसे हैं, ये पहले से नियत था कि आप जाम में फंसेंगे, लेकिन उस जाम से आप कैसे निकलते हैं, कैसे अपने आप को निकालते हैं, ये आपका कर्मा है। आपको सड़क पर एक पर्स मिला, बैग मिला, उसमें 10 लाख रुपए हैं, ये प्रीडिस्टाइन है। लेकिन उस 10 लाख से आप क्या करते हैं, ये आपका अब का कर्मा है। अरे भाई, जब ईश्वर ने आपको पैदा किया था तो आपको दिमाग भी दिया है, विवेक दिया है, बुद्धि दी है, अच्छा बुरा सोचने की, 2 हाथ पांव दिए हैं काम करने के लिए, तो इन सब का तो इस्तेमाल करना ही है ना। आप एग्ज़ाम में जाते हैं, 3 घंटे का पेपर है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आया वो प्रीडिस्टाइन है। लेकिन उस क्वेश्चन पेपर को सभी लोग अपने अपने ढंग से अटेम्प्ट करेंगे, तब वो ऐसा तो नहीं कहते ना कि मैं एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं कहता। पूरा एफर्ट लगाते हैं 3 घंटे कि हमने जैसे तैसे करके एफर्ट ऐसा करना है कि अच्छे से अच्छा पेपर करना है। ये जिंदगी भी उसी 3 घंटे के एग्जामिनेशन हॉल के बराबर है, जो सब कुछ प्रीडिस्टाइन है। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन पेपर करेंगे, जैसा करेंगे, वो प्रीडिस्टाइन नहीं, वो आपका आज का कर्मा है। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। अब आप ये देखिए, कोविड में आजकल ना जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जो अनाथ हो गए हैं, उनके माँ बाप चले गए हैं। ये सब प्रीडिस्टाइन था। ये पहले से ही लिखा था कि उनके माँ बाप उनसे बिछड़ेंगे। लेकिन जितने बच्चे आज अनाथ हुए हैं, उन बच्चों में से कल आने वाले कल में कोई तो अपना कैरियर बहुत अच्छे से बना लेगा, कोई जिंदगी में अच्छा चमकेगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, कोई अपनी जिंदगी स्पॉइल कर लेगा। ये जो सारा डिफरेंस है, ये अपना एफर्ट है, ये आपका कर्मा है। इसीलिए हमें गुड कर्मा करना है। जो पहले से प्रीडिस्टाइन है उसका तो हमको मिलेगा ही, जो हम पहले कर चुके। लेकिन हम ये ना सोचें कि आज हमें कुछ अच्छा नहीं करना। आज आपने किसी को एक्सीडेंट में किसी की हेल्प की, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और यही
कुछ दिनों के बाद हो सकता है आप कहीं और जाएं और आपका एक्सीडेंट हो जाए और कोई भी आपको आके बचा देगा। जो कोई आपको बचा देगा वो आपके गुड कर्मा के कारण, और जो एक्सीडेंट होना था वो प्रीडिस्टाइन था। इसीलिए गुड कर्मा करें। गुड कर्मा करना ही आनंद है, उसी में ही आनंद है। जिसको हम आनंद कहते हैं वो सच्चा आनंद नहीं है। अपने दिल के आनंद को पहचानें, जिसमें आप अपने मन से बात कर सकें, अपने आप से आंखें मिला सकें, वो आनंद है। वो काम आनंद है जिसमें आपको ये ना लगे कि मुझे गिल्ट फील हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारा प्री डिस्टाइन बहुत कुछ है, लेकिन इस जन्म में हमें अपने काम करने हैं और उस कर्म से ही हमने अपने रास्ते को आगे बनाना है। आप सदैव खुश रहें। धन्यवाद।